बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून है और दिन है मंगल का। मैंने कल तहरीक इंसाफ की क़यादत पे बहुत तनकीद की थी और मैंने कहा था कि महंगाई का कंपैरिजन नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को नहीं बताते जो इनका काम है। कल तहरीक इंसाफ ने 9 जून गुजर गई है, एक बहुत ही जारहाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो उसमें शेख वकास अकरम साहब थे, उमर अयूब साहब थे और चौधरी मुबीन आरिफ जट। आप सिर्फ कल में यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आप फ़र्क देखें कि ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं। आप फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप ट्विटर देख लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, ऐसी ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आई हैं जो इससे पहले लोगों के सामने नहीं थी। यही वो फ़र्क है कि तहरीक इंसाफ के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हक़ाइक़ बताते हैं तो सूरत हाल क्या होती है, और जब वो खामोश रहते हैं तो सूरत हाल क्या होती है। अब देखें, कल हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे जारी किया। अब अगर उस इकनॉमिक सर्वे पे तहरीक इंसाफ बात ना करती, उमर अयूब साहब, शेख वकास अकरम साहब, मुबीन आरिफ जट साहब बात ना करते तो क्या होता? हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती। लेकिन कल जो रिपोर्ट थी, मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा कि हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट्स जो हैं वो जारी किए हैं। हुकूमत ने अपनी सियासी सजाए मौत के वारंट्स जारी किए हैं। हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट पे दस्तखत किए हैं। वो ऐसी रिपोर्ट है। क्यों? उस रिपोर्ट में हुकूमत ने खुद ये इतराफ़ कर लिया है कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान पाकिस्तान को जहां पर छोड़कर गए थे, या जहां पाकिस्तान उनसे छुड़वाया गया, उनकी हुकूमत को हटाया गया, रजीम चेंज करवाई गई, पाकिस्तान आज 9 अप्रैल 2022 से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान 9 मई 2022 से बहुत पीछे चला गया है। हुकूमत ने अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, यानी PDM 1 निगरान हुकूमत भी नहीं की थी, अब PDM 2, 3 बरसों में हुकूमत किसी एक शोबे को आगे नहीं ले जा सकी, किसी एक शोबे को बेहतर नहीं बना सकी। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। ये ऐसा एतराफ़ है जिसको तहरीक इंसाफ जितना लोगों में इसको पहुंचा देगी, उतना ही इस हुकूमत के लिए घेरा तंग होता चला जाएगा। देखें, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो पॉइंट्स इन्होंने कहे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हुकूमत की रिपोर्ट में ये सारा कुछ है। इस हुकूमत ने लिख के दिया है कि हाँ हम नाकाम हो गए हैं, हाँ हम नाकाम हो गए, हाँ हम नाकाम हो गए। और मैं हैरान हूं कि हुकूमत खुद अपने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यह तस्लीम कर रही है कि हम नाकाम हो गए हैं, मुल्क हमसे नहीं चल रहा, हम हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। और अब जब बजट आएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं है। गो कि उम्मीद नहीं है, लेकिन चलें वेट कर लेते हैं। हैरान मैं इस बात पर हूं कि हुकूमत अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में खुद ये मान रही है कि हम नाकाम हो गए, हमने मुल्क का हर शोबा तबाह और बर्बाद कर दिया है, कोई सरमायाकारी नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई एक्सपोर्ट्स जिन शोबों पे मुनसर है वो शोबे तबाह हो गए, ज़राअत बर्बाद हो गई। लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया है, वो जब सहाफ़ियों से मिलते हैं तो वो सब अच्छा की बात करते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, पाकिस्तान तो क्या बात, ज़बरदस्त चल रहा है और बिल्कुल चीज़ें ठीक चल रही हैं, आप खुशियाँ मनाएं, आप जश्न मनाएं। यानी हुकूमत खुद कह रही है कि हमने हर शोबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है, लिख के दे रही है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उनके लगाए हुए वो कहते हैं कि क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, बस आप डटे रहें, बेहतरीन चीज़ें होने जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से बेहतरीन होने जा रही है। मैंने इसलिए ट्वीट किया था कि वो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट या वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो हुकूमत अपने लगाए हुए चीफ जस्टिस को भेजती है, वही आवाम को दे देती, ताकि आवाम जश्न तो मनाते कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इतने मुतमईन है अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी से, तो आवाम को भी वही रिपोर्ट दे देती है हुकूमत, ताकि हम भी मुतमईन हो जाते, हम भी निहाल हो जाते, हम भी खुश हो जाते, हमारे भी चेहरों पर मुस्कुराहटें होती कि क्या बात है। अब ये जो इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं, और ये अगर तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स अगर ये पॉइंट्स हाईलाइट करने में कामयाब हो गए मज़ीद बेहतर अंदाज से, आसान फहम अंदाज में, तो इस हुकूमत के लिए खौफनाक हालात होंगे। लोगों के अंदर गम गुस्सा मजीद बढ़ेगा कि खुद हुकूमत, कौन सी हुकूमत खुद अपनी रिपोर्ट में लिख के देती है कि हाँ हमने हर शोबे को तबाह कर दिया, हाँ हमने हर शोबे को बर्बाद कर दिया, हाँ हम नाकाम हो गए, हाँ हम मुल्क को पीछे ले गए। और ये आए किस बेस पे थे, उस पर बात करते हैं। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी हुकूमत का 1 साला इकनॉमिक सर्वे ऐसे माजरत ख्वाहाना तरीके से पेश किया जैसे किसी से कोई चोरी हो जाए और वो शर्मिंदा सा हो, या जैसे खसियानी बिल्ली हो। हुकूमती नाकामी की वजह से शर्मिंदगी वज़ीर ख़जाना के चेहरे से आयां थी। नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया वज़ीर ख़जाना, ये नीदरलैंड की इनके पास नेशनलिटी थी, पाकिस्तान की नेशनलिटी ये कुछ लोग कहते हैं कि ख़त्म कर चुके थे, लेकिन फिर इनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दी गई और बाद में पता नहीं प्रोसेस होता रहा होगा। अब कौन पूछता है, अदालत में शायद मामला गया था तो अदालतों ने क्या करना है अब। तो वो कहते हैं कि नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया वज़ीर ख़जाना आज उनका नुमाइंदा है जो 2022 में PTI की 6.5% की ग्रोथ को तहकीर की नज़र से देखते थे। आज उनको अपनी बदतरीन नाकामियों
और पाकिस्तान की तबाही पर शर्म आनी चाहिए कि जो 6.5% की ग्रोथ को कहते थे कि ये ग्रोथ ठीक नहीं है, जो उस वक्त जो खुशहाली थी उसको बदहाली कहते थे, आज वो मुल्क को कहाँ ले आए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। शेख वकास अकरम साहब ये कहते हैं, शेख वकास अकरम कहते हैं कि रजीम चेंज के वक्त जब पाकिस्तान की ग्रोथ 6.5% थी, उस वक्त जरदारी ने कहा था कि हम गरीबों के चूल्हे जलाने के लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। रजीम चेंज के बाद हमने लोगों के चूल्हे जलते नहीं बुझते देखे, लोगों के चूल्हे ठंडे हुए, मुल्क की चूल्हे हिल गई। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हम नहीं अखबारात कह रही हैं कि इन नहुस्तों के मुल्क पर मुसल्लत होने के बाद 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। यानी 3 करोड़ लोग जो इमरान खान के वक्त में बेहतर रोज़गार कमा रहे थे वो बेरोज़गार हो गए हैं या उनकी आमदन न होने के बराबर रह गई है। जिस मोहम्मद औरंगज़ेब को मुइशत चलाने के लिए नीदरलैंड से इम्पोर्ट किया गया, उसकी बरकत से 3 करोड़ लोग जो 2022 में खुशहाल थे वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उनके घरों में चूल्हे बुझ गए हैं, वो 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी को तरस रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कुल 12 करोड़ से ज़्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। यानी पिछले 3 सालों में 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। टोटल 12 करोड़ लोग हैं इस वक्त जो खत गुर्बत से नीचे हैं। जब शेख वकास अकरम कहते हैं कि पीटीआई के दौर में ग्रोथ 6.5% थी, जब पीटीआई की हुकूमत गिराई गई तो पीडीएम के पहले साल में ग्रोथ -0.2% पर आ गई। अगले साल ग्रोथ 2.4% रही। तीसरे साल अदाद शुमार की हद तक ग्रोथ 2.7% पर आ गई। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद मजमूई ग्रोथ देखें तो ये सालाना 1.5% है। मुल्क संवारने के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों ने मुल्क तबाह व बर्बाद कर दिया। इमरान खान के दौर में जो ग्रोथ 6.5% थी वो रजीम चेंज के बाद सालाना 1.5% पर आ गई। और मुजम्मिल असलम के मुताबिक ये 1.5% वाले नंबर भी फार्म 47 के नंबर हैं। जालसाजी करके जो नंबर बनाए गए उनके मुताबिक भी ये सिर्फ 1.5% सालाना ग्रोथ दिखा सके। खान को हटाने के बाद ये हुआ है मुल्क के साथ। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि किसानों की सबसे अहम फसल में पिछले साल की निस्बत 13% की गिरावट है। अहम फसलों में हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे में ज़राअत को तबाह करने का एतराफ़ कर लिया है। तारीख में पहली बार हुआ है कि बगैर किसी कुदरती आफत के ज़राअत की ग्रोथ इस हद तक गिर गई है। पिछले 3 सालों में कोई सैलाब तो नहीं आया, लेकिन मुल्क पर वो मनहूस हुकूमत मुसल्लत की गई जो किसान दुश्मन है। किसानों को तबाह करके मुल्क को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, किसानों के ऊपर खासी बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने भी और शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि 37% लोगों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। तुमने इन 37% पाकिस्तानियों को तबाह कर दिया है। आज किसान के पास खाद और बीज के लिए पैसे नहीं हैं। आज किसान बिजली और डीजल के बिल नहीं दे सकता। आज किसान अपना इलाज और बेटियों की शादियां नहीं कर सकता। ये सब किया है इन किसान दुश्मनों ने मुल्क के साथ। जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। इस हुकूमत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आज किसान का कोई पुरसानी हाल नहीं है। ये कहना है शेख वकास अकरम साहब का। फिर वो कहते हैं हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.5% रही। छोटी सनतों की ग्रोथ 8% दिखाई गई है। ये जालसाजी है। बड़ी सनत तबाह करके तुमने छोटी सनतों को अपने घर से सब कुछ पूरा करके दिया है। छोटी सनतें भी तबाह हुई हैं, लेकिन जालसाजी करके फार्म 47 की रिपोर्ट में ग्रोथ 8% दिखाई गई है। भाई वो बात उमर अयूब साहब ने भी आगे की कि अगर कंस्ट्रक्शन का शोबा नीचे गया है ओवरऑल, तो वो जो 40 शोबे जो उससे वाबस्ता हैं, जो उससे मुंसलिक हैं, यानी सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, वो कैसे ऊपर जा सकते हैं। हुकूमत कह रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें तो नीचे आई हैं, बंद हुई हैं, नहीं बनी, आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उनकी ग्रोथ कम हुई है, वो बंद हुई हैं। लेकिन उनसे वाबस्ता जो छोटी सनतें हैं वो कैसे ऊपर चली गई, उनकी ग्रोथ कैसे 8% हो गई। तो इधर उसका इन्होंने कि ये फार्म 47 की रिपोर्ट है, ये जाली रिपोर्ट है। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी करे, चाहे किसी से उधार लेकर ही क्यों ना करे। पहली मरतबा हुआ है कि 30% जानवर गाड़ियों में लोड होकर वापस किसानों के घरों को गया है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही। जानवरों की फ़रोख्त में पिछले साल की निस्बत 30% कमी आई। पिछले 3 वर्षों में 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। जो इस हुकूमत की पॉलिसीज वो कहते हैं जो इस हुकूमत की पिछले 3 सालों में 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, अगर वीज़े और टिकटें आसान हो जाएं तो सिर्फ अगले 6 माह में 30 लाख लोग मुल्क से चले जाएंगे। ये तो आप 30 लाख कह रहे हैं। मैं मुझसे पूछें, आज अगर टिकटें सस्ती और वीज़े आसान हो जाएं तो कम से कम 3 करोड़ लोग अगले 6 महीनों में पाकिस्तान से चले जाएंगे। यहाँ रोज़गार के मौके ही नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आगे भी कोई होप लोगों को नज़र नहीं आ रही। फिर शेख वकास अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर 2022 तक 75 बरस में पाकिस्तान ने 43,000 अरब का कर्जा लिया। इन अरस्तुओं ने सिर्फ पिछले 3 वर्षों में 31,000 अरब का कर्जा ले लिया। ये तो चले जाएंगे, कर्जा कौम ने अदा करना है। और फिर वो ये भी कहते हैं, आगे मैं बताता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है।
वो कहते हैं कि ये IMF का बजट है, ये तो सुना था कि फलां को किसी ने हाथ पांव बांधकर दरिया, तालाब या स्विमिंग पूल में फेंक दिया। इस हुकूमत को IMF ने हाथ पांव बांधकर चुल्लू भर पानी में फेंक दिया। चुल्लू भर पानी वो होता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो।